हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो 2025 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि वीडियो का टॉपिक तो यही रहेगा कि बेस्ट टाइम टेबल फॉर नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक बेस्ट टाइम टेबल जो हो सकता है मैं वो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि आपके लिए नो वन कैन मेक योर डेली शेड्यूल, जो आपका डेली शेड्यूल मतलब बना सके कि इतने बजे से इतने बजे आपको करना है, और वो भी एक यूट्यूबर आए और पूरे सब्सक्राइबर्स के लिए या व्यूअर्स के लिए वो एक शेड्यूल बना डाले। अब उसे तो ये नहीं पता कि आपकी कोचिंग सुबह में है या शाम में है, उसे ये नहीं पता कि आप 12th वाले हो जो स्कूल जाते हो या फिर एक ड्रॉपर हो जिसका स्कूल से कोई मतलब नहीं, उसे नहीं पता कि आपको और क्या क्या काम रहते हैं, या फिर ये भी नहीं पता कि आपको पढ़ना कब अच्छा लगता है, सुबह में या फिर शाम में। ये सब तो आप ही जानोगे, ओवरऑल तो ये सब आप ही को करना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेस्ट टाइम टेबल बाय योरसेल्फ आप ही हो जो कि बेस्ट टाइम टेबल अपने लिए बना सकते हो। लेकिन मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ तो आई कैन हेल्प इन प्रायोरिटाइजिंग द सिलेबस। प्रायोरिटाइजिंग का क्या मतलब होता है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं बता दूंगा। लेकिन आपको जब टाइमिंग बनानी होगी ना, वो आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देते हो और कैसे किस वक्त पढ़ते हो। सकता है आपके बाद आपके लिए 7 बजे के बाद शाम में ज़्यादा अच्छा लगता होगा तो आप तब पढ़ते होगे, मेरे लिए वही टाइम अच्छा था। अगर आपको सुबह के 7 बजे अच्छा लगता है आप उठ जाओ। अगर आपकी कोचिंग 3 बजे की है तो आप सुबह 7 बजे क्यों उठोगे, 10-11 बजे उठो, आराम से 3 घंटे पढ़ो, नाश्ता वाश्ता कर लो, 3 बजे कोचिंग जाओ, शाम में आके पढ़ो। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बेस्ट टाइम टेबल आप ही बना सकते हो, ठीक है। ये सब ध्यान में रखकर हम इसके टाइम टेबल की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात बताता हूँ मैं आपको कि ये जो बच्चों का सोचना होता है कि एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े, फिजिक्स बैठे और पूरा 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कर डाले, या फिर बायो बैठे 100 क्वेश्चन कर डाले, 100 भी नहीं पूरा होता है, 60-70 कर डाले, ठीक है। मैं इससे थोड़ा सा हट के बात करता हूँ कि मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूँ कि एक सब्जेक्ट एक दिन। मैं बोलता हूँ आप तीनों सब्जेक्ट पर डे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा बनाओ, मैं बताऊंगा कितना बनाना है, उतना आप हर रोज़ पढ़ो, हर सब्जेक्ट को पढ़ो। इससे थोड़ा अंदर से सेटिस्फाइंग आता है कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, ये सब्जेक्ट भी पढ़ा, ये सब्जेक्ट भी पढ़ा। दूसरी बात मैं बताऊँ, अगर आप एक दिन में जैसे पढ़ते हो, बुक में आपके 60 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है बायो के, ठीक है। तो आपने पहले दिन 50 पढ़े, 50 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आपने जैसे किए तो आपको मन लगा कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया है और आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने 50 पे रोक दिया। दूसरे दिन फिर 50 किए, फिर 50 पे रोक दिया, अगले दिन 20 किए। 3 दिन में आपने चैप्टर फिनिश करके रख दिया, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन 3 दिन में आपने कितना किया, एक चैप्टर। अब मैं अपनी बताता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो कि एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चन, 30 ही क्वेश्चन करो, बायो के करो, 30 क्वेश्चन बायो, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन फिजिक्स। 3 किए आपने। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जाओ, फिर से थोड़ा थोड़ा करो, तीसरे दिन फिर थोड़ा थोड़ा करो, तीसरे दिन जाकर पूरा फिनिश हो जाएगा, चौथे दिन पूरा जाके फिनिश होगा। 4 दिन में आप 3 चैप्टर्स कर लोगे। पहले आप कितने कर रहे थे, 3 दिन में एक चैप्टर, अब कितने करो, 4 दिन में 3 चैप्टर। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़े थोड़े करो, लेकिन सबको साथ लेके चलो, एक को ऐसे पीछे छोड़ दो, ऐसे मत करो वरना प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं कि पहली बात तो यही थी कि हर सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना है। अब बात आ जाती है एडिशनल थिंग्स। सबसे पहले क्या, दिन का जो पहला हिस्सा होता है, मतलब 12 बजे से पहले की बात कर रहा हूँ या 1 बजे से, तो आप एडिशनल थिंग्स करो। एडिशनल थिंग्स और मेन क्या है वो मैं बताऊंगा, बट एडिशनल थिंग्स में आता है रिवीजन करना। जैसे कि आप, मैं कहूँगा कि ऑलवेज रिवाइज एटलीस्ट 1 चैप्टर पर डे। हर दिन आपको एक चैप्टर एटलीस्ट रिवाइज करना है। एक चैप्टर कहाँ का बोल रहा हूँ मैं, ये जो मेन चैप्टर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ना, उसको हटा देना। जो पहले क्लासेस में हो चुका है, जो पहले टेस्ट में आ चुका है, वो कहते हैं ना पहले वाली चीज़ें, वो पहले के जो चैप्टर्स हैं ना, उनको, उनमें से कोई एक एक चैप्टर उठाना है, 2-2 चैप्टर उठाना है, उसको करना है। जैसे आज आपने बायो का लिविंग वर्ल्ड उठाया, उसको पूरा आपने रिवाइज कर लिया, हो गया डन। अगले दिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अगले दिन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ऐसे करते चले गए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ दिनों के बाद बायो खत्म हो जाएगी, फिर एक चैप्टर फिजिक्स का ले चलना है, एक चैप्टर केमिस्ट्री। इससे होगा कि रिवीजन आपका चलता रहेगा, पीछे की चीज़ें याद रहेंगी। कितना टाइम लेगा एक चैप्टर, 15-20 मिनट, ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये रिवीजन आपको करना ही करना है सुबह सुबह। फिर आती है बात प्रीवियस क्लास की, कि जो लास्ट क्लास में आपके हुआ होगा ना, कल वाली क्लास में, तो कल की क्लास में जो भी हुआ उसको भी आपको रिवाइज करना है उस दिन। ये सारी चीज़ें सुबह में करनी है, मतलब मिड डे से पहले करनी है आपको, 12-1 बजे से पहले करनी है सारी चीज़ें। रिवीजन कर लिए आप एक चैप्टर, फिर प्रीवियस क्लास का देख लिए। अगर आपके पास ऐसा लगता है टाइम ज़्यादा बचता है, तभी ये नेक्स्ट क्लास का पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी
टॉपिक तो पता रहता है, वो आप देख लीजिए एक बार। मैं ये बात उनको सजेस्ट करूँगा जो ड्रॉपर्स हैं, जो 12th वाले हैं वो इस पर ना ध्यान दें, उनके पास टाइम ही नहीं बचेगा, या फिर फर्स्ट ड्रॉपर्स के पास भी टाइम नहीं बचेगा, बट सेकंड या थर्ड ड्रॉपर्स को पता रहता है कि उस टॉपिक में क्या है, तो वो पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास का पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें एडिशनल थिंग्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, और वो भी दिन के पहले हिस्से में, ठीक है। ऑलवेज रिवाइज एटलीस्ट 1 चैप्टर, ये बात मैं आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कि अब आपका कहीं कहीं ना कहीं आप क्लासेस कर रहे होंगे, या सेल्फ स्टडी वाली बात अगर आ जाती है तो उसमें भी कोई ना कोई लेक्चर करना पड़ता है। तो अब बात आ जाती है कि दिन के पहले हिस्से में आपने ये किया, या फिर उसे आप सुबह में कर ले, थोड़ा सा 2 बजे के आसपास कर ले, अगर आपकी क्लासेस सुबह में चलती हैं। अगर आपकी क्लासेस 3 बजे चलती हैं तो मैं कहूँगा दिन के पहले हिस्से में ये आपने एडिशनल थिंग्स कर लिया, अब आकर सारे लेक्चर्स कीजिए, मतलब जो भी आपकी क्लासेस चलती हैं सारी। तो सारी क्लासेस के बाद अब आपको मेन वर्क स्टार्ट करना। मेन वर्क से मेरा मतलब है मॉड्यूल सॉल्व करना, क्वेश्चंस लगाना, जो प्रेजेंट टेस्ट में आने वाले हैं ना वो चैप्टर्स को करना, वो होता है मेन वर्क। और एडिशनल थिंग्स में जो रिवीजन का बताया वो पहले के टेस्ट में जो आया, पहले की पढ़ाई चीज़ें वो थी, ठीक है। तो जब सारी क्लासेस आपकी हो जाएं और ये एडिशनल थिंग्स भी हो जाए, तब आपको आकर क्या करना है, तब आपको आकर ये मेन वर्क को स्टार्ट करना है। मेन वर्क में क्या क्या है आपके लिए, सॉल्व एटलीस्ट 40 क्वेश्चन ऑफ बायो, 40 क्वेश्चन बायो के कर लीजिए, केमिस्ट्री के भी 30-40 कर लीजिए, और 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 एटलीस्ट है, और 40-50 मैं नहीं कह रहा ज़्यादा कीजिए, आप जोश में आकर अरे बायो का हो रहा है 50 कर लिए, अब वो तो 50 कर लिया आपने, फिजिक्स के लिए टाइम कहाँ बचा आपके पास। इसलिए बोल रहा हूँ कि 30-40 ही क्वेश्चंस कीजिए, जोश में आकर ज़्यादा मत कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, टाइम बचेगा नहीं आपके लिए फिर, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन बायो केमिस्ट्री, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, ठीक है, उसी हिसाब से कर लीजिए। तो अगर 30 क्वेश्चन एक दिन कर रहे हो आप, तो 30-60, 30-90, 3 दिन में आपका एक चैप्टर समाप्त, एक सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स। सोचो 3 दिन में 3 चैप्टर्स आप कर रहे हो, एक चैप्टर पर डे, और आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। ये हुआ बेनिफिट वाली बात, ठीक है। फिर आ जाते हैं सीक्वेंस क्या रखनी है। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग टाइम मैनेज करते हैं ना, उसमें सीक्वेंस बहुत काम का होता है। बायो के क्वेश्चंस यूजुअली तेजी से हो जाते हैं, 1 मिनट पर क्वेश्चन, ठीक है, बट 2 मिनट पर क्वेश्चन हम मान लेते हैं, प्रैक्टिस की बात है तो 1 घंटे में आपके 30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। तो बायो को पहले आप रखें, फिर केमिस्ट्री को रखें, ये दोनों थोड़ी जल्दी होने वाली चीज़ें हैं। बट फिजिक्स को लास्ट में ही रखिएगा, ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि फिजिक्स टाइम टेकिंग चैप्टर्स होते हैं। फिजिक्स में अगर आपने पहले रख दिया ना, तो बायो और केमिस्ट्री दोनों का नुकसान हो जाएगा। बट अगर बायो केमिस्ट्री आप पहले कर लें और पूरा का पूरा टाइम फिजिक्स में दीजिएगा, तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा उसमें, कि फिजिक्स में आप पूरा दिमाग लगा सकते हैं। पूरे एक क्वेश्चन पे 10 मिनट देना हो, 10 मिनट मैं एक क्वेश्चन पे तो क्या बोलूँ 2-2 दिन दे दिया करता था। खैर, तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ये सीक्वेंस आपको रखनी है। अब पूरे दिन की बात मैंने बता दी। सुबह उठना है आपको, मिड डे से पहले, या फिर अगर आप सुबह में जाते हो मतलब कोचिंग के लिए, तो सुबह में बस एक चैप्टर रिवाइज कर लेना, कोचिंग से आना, फिर उसके बाद थोड़े एडिशनल चीज़ें जैसे क्लास में जो भी हुआ वो चीज़ रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात हटा दीजिए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सो सा के, खाना वाना खा के, फिर उसके बाद मेन वर्क पे आना है। मेन वर्क आपके लास्ट डे में, मतलब बोले तो 5 बजे के बाद आपका मेन वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए। 5 बजे से लेकर 11-12, जब तक टारगेट फिनिश ना हो तब तक पढ़ते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम पड़ गया है, मत सोइए, छोड़ दीजिए, 2-2 दिन मत सोइए, आराम से रहिए, बट टारगेट अचीव होना चाहिए। सोने और ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिलेक्शन उससे नहीं होगा, सिलेक्शन पढ़ने से होगा, ठीक है। मैं भी 2 दिन नहीं सोया करता था, इसलिए बोल रहा हूँ। खैर, तो अब आपने वो भी देख लिया मेन वर्क का, और एडिशनल थिंग्स मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब जब आप रात में सोने जाएं, तो हमेशा या तो एक कॉपी में पेज लेता था और लिख लेता था, फिजिक्स का इतना करना है, इतना दिन इतना करना है, इतना बायो का, इतना केमिस्ट्री, तो मैं टिक मार देता था। जब टिक मारिएगा तो वो सेटिस्फाइंग लेवल अंदर से आएगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। 3 चैप्टर्स किए हैं भाई, 3 चैप्टर्स 3 दिन में, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सेटिस्फाइंग, पढ़ने का और मन करेगा, ये होता है, पॉजिटिविटी आएगी आप में। इसलिए हमेशा जब भी आप बेड पर जाएँ ना, उससे थोड़ी देर पहले, या तो सोए ही, लेटे ही थोड़ा सोचें मैंने आज क्या क्या किया। तो जब आप सोचें कि मैंने इतनी सारी चीज़ कर ली है इतने कम टाइम में, तब आप थोड़ा सा मोटिवेट होंगे अपने आप को, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ये करो, 8 बजे से 10 बजे तक खाना खाओ, नाश्ता खाओ, ये करो। मुझे क्या पता आपके घर में नाश्ता कब बनता है, मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरे घर में 11-12 बजे नाश्ता बन रहा है, तो मैं आपको थोड़ी बताऊँगा कि 8 बजे नाश्ता करो। इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपके रूटीन को कभी बना ही नहीं सकता हूँ, आपका रूटीन आप ही बेस्ट बना सकते हो, बट मैं आपको प्रायोरिटी बता सकता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या पर डे करना है।
मैंने आपको बताया एक रिवीजन एक चैप्टर का रिवीजन और नेक्स्ट प्रीवियस क्लास का रिवीजन और बाकी मेन वर्क पे टाइम देना है, ठीक है, और क्लासेस की चीज़ क्लासेस पे। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।